हेलो एवरीवन। तो आज दिन की शुरुआत होती है मेरी स्कूल जाने से। आज का दिन वाकई में बहुत ज़्यादा टायरिंग था। एक तो मौसम इतना ख़राब है ना, गर्मी का कोई पता ही नहीं चल रहा है, कितने एक्सट्रीम लेवल में बढ़ती जा रही है। तो भाई बहुत ज़्यादा टायरिंग था। बच्चों के साथ दिन कैसे स्कूल का निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। घर आके मैंने जमकर अपनी नींद पूरी की आज, क्योंकि 4 बजे किचन ऑन हो गया था, बट मेरे पास कोई ऑर्डर्स नहीं आया था। तो मैंने आराम से सोई और फिर जब मैं उठी, चाय वगैरह पी आई था, रिया आई थी और इतने में मेरे पास एक ऑर्डर आ गया जो कि था आलू पराठा। तो क्रिस्पी आलू पराठा का ऑर्डर आ गया। तो क्या था, फटाफट से उठे और फटाफट से हमने देखो ये स्टफिंग बनाया, जीरा को भूना। ऑन द स्पॉट ही हम ये सब करते हैं और हम यूज़ करते हैं घर का बना हुआ घी। मैं घर में ही बनाती हूँ और उसी को हम लोग अपने आलू पराठा में लगाते हैं। तो फटाफट से 2 प्लेट बनाना था। एक प्लेट में 2 आलू पराठा जाता है, रायता जाता है, अचार जाता है और बटर जाता है। तो फटाफट से हम लोग लग गए और साइड बाय साइड मम्मी भी पैकिंग की तैयारी करने में लग गई। तो फाइनली हमारा ऑर्डर रेडी हो गया है। 2 प्लेट पराठा था, आलू पराठा। आलू पराठा बना के मैं हटी ही थी और ये काम था पैकेजिंग का, जो कि रिया करने लग गई। और हाँ, मैं आपको एक बात बताने भूल गई, रायता मम्मी बनाती है और मम्मी रायता वाकई में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाती है। तो हमारा ऑर्डर रेडी हो गया है और मम्मी लेके खड़ी थी। तो गाइज हमारा ऑर्डर रेडी हो चुका है और हम वेट कर रहे हैं राइडर का कि राइडर अभी आ जाए, बट राइडर का नंबर ही नहीं मिल रहा है। तो हमने 2 प्लेट आलू पराठा बना लिया और हम आलू पराठा में के साथ हम रायता देते हैं, अचार देते हैं और बटर देते हैं। अब देखो कब तक आएगा। और वैसे ये ज़्यादा दूर का नहीं है, ये हमारा रिपीटेड कस्टमर है। इन्होंने दूसरी बार हमसे ऑर्डर किया है। होप फॉर द बेस्ट कि ये हमारे रेगुलर कस्टमर बन जाए। तो एक राइडर ने कैंसिल मतलब पिकअप करने से रिजेक्ट कर दिया। अब दूसरा हमें वेट कराया और मुझे डर लग रहा था कि वो जो बटर है ना वो मेल्ट ना हो जाए, बट दूसरा राइडर असाइन हो चुका है। अब बस हम उसी का वेट कर रहे हैं। 3 मिनट का दिखा रहा है और जब तक मैं अपनी कोल्ड ड्रिंक पी रही हूँ। बहुत मतलब किचन में पराठा बनाते बनाते पसीना आ गया था, तो सोचा कि थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी के अपने आप को ठंडा कर लेती हूँ। तो फाइनली राइडर भैया आ गए हैं। छोटे छोटे नीचे जाके देखे आ जा। एक्टिवा 4G। अच्छा, मुझे लगा जो हमारा राइडर है वो कार से आ रहा है। कहाँ है वो? रहा मम्मी दे दो। नहीं दिल्ली मेरा फोन ले जा। पहुंच गए हो? ठीक है, मेरे भाई नीचे आ रहा है देने के लिए। ठीक है भैया, ओके। आ रहा है, नीचे आ रहा है। ठीक है, ये रहा हमारा ऑर्डर जाते हुए। तो फाइनली आज का हमारा बोनी हो गया है। 2 प्लेट आलू पराठा चला गया है। तो अब मैं सोच रही हूँ कि ना पिज़्ज़ा और इसके साथ साथ आलू पराठा तो है ही, आलू पूड़ी रख दूँ, जीरा आलू रख दूँ, फ्राइड राइस वगैरह भी हम धीरे धीरे ये सब भी ऐड करने का सोच रहे हैं। क्योंकि अब हमें अब आइडिया हो गया है कि कौन सी चीज़ कैसे जाएगी, चीज़ों का एक अनुमान हो गया है। और अभी थोड़े दिनों में मेरी गर्मी छुट्टियां भी पड़ जाएगी, तब मैं 24 आवर्स अपना क्लाउड किचन ओपन कर सकती हूँ। आलू पराठा बनाते बनाते रिया के मन में एक खुराफाती आइडिया आया कि दीदी क्यों ना हम डिनर में आज आलू पराठा ही खा लेते हैं। तो मैंने देखा कि आलू ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था जो बॉईल किया हुआ था। तो उसने बोला कि दीदी क्यों ना हम चावल के पराठे बनाते हैं। तो फटाफट से हमने चावल का पराठा डिनर के लिए बनाया। और गाइज ये जो चावल का पराठा होता है ये बहुत टेस्टी होता है। सुने ही जा रहे थे, इतने में स्विगी से एक ऑर्डर आ गया जो है पनीर टिक्का पिज़्ज़ा का। तो चलो फटाफट से बनाते हैं, नींद तो होगी हराम, तो बस अब वही करना पड़ेगा। हमने किचन को साफ़ वगैरह करके हर चीज़ को अरेंज करके रख दिया था, सब कुछ फ्रीज़र में रख दिया था कि हमें लगा कि अब कोई ऑर्डर नहीं आएगा था, क्योंकि ऑलमोस्ट 11-15 हो गए थे। बट अचानक से जैसे ही मैं लाइट ऑफ करके सोने की सोच रही थी, हमारे पास एक ऑर्डर आ गया जो है पनीर टिक्का। तो फटाफट से हमने फ्रेश पनीर लिया और उसमें हमने सॉस डाला, उसको मैरिनेट किया जब तक हमारा जो अवन है वो गर्म हो रहा था। फटाफट से वो करके हमने इसको पिज़्ज़ा के ऊपर डाला और रेडी हो गए कि बस जैसे ही हमारा OTG
बेल देगा हम इसको फटाफट से अंदर डाल देंगे। तो अभी हमारे पास टाइम है 5 मिनट्स। और स्विगी में हमेशा ना डिलीवरी मैन हमेशा ही लेट आता है, तो इसमें मेरे को झंझट नहीं लगता है, हम आराम से बना देते हैं। तो बस ऑलमोस्ट हो गया है, हमारा OTG गर्म हो गया है। अब बस इसको थोड़ी देर में हम डाल देंगे। तो रिया ने इसको बहुत ज़्यादा चीज़ी बनाया, इसमें एक्स्ट्रा चीज़ डाल दिया और फटाफट से इसको माइक्रोवेव में डाल दिया। ये अलग तरीके से ही बनाती है और सच्ची में इसका पिज़्ज़ा बहुत ही ज़्यादा यम्मी और टेस्टी बनता है। गाइस जब भी ऑर्डर आता है ना, मम्मी हमेशा हमें याद दिलाती है, टिश्यू पेपर डाला, टिश्यू पेपर डाला, कुछ डाले ना डाले वो हमेशा ज़रूर याद दिलाती है, भाई टिश्यू पेपर डाल देना। मम्मी टिश्यू पेपर ना मैंने पिज़्ज़ा के बॉक्स में चिपका दिया, आप टेंशन ना लो। जब देखो मम्मी यही बोलती है, टिश्यू पेपर टिश्यू पेपर। और हमसे ज्यादा मम्मी खुश होती है कि ऑर्डर आया है। जो चुपचाप से बैठा रहे ना उसे भी। और मम्मी जैसे ऑर्डर आता है ना, जैसे मैं मम्मी को बताती हूँ, मम्मी इतना बैंग करती है, यार रूम से निकल ऑर्डर आ गया। मतलब जिसको नहीं भी पता होगा ना, पूरे घर में पता चल जाता है कि हाँ भाई घर में ऑर्डर आया। और टिश्यू पेपर टिश्यू पेपर टिश्यू पेपर चिल्लाती रहती है। तो ऑलमोस्ट हमारा रेडी हो गया है और हमारा एक ही है। एक बार चेक अब तो डरा मत, एक ही है, फिर भी चेक कर लो। ये क्या है, ये बोल रहा है हैंड ओवर नाउ। आएगा तब तो हैंड ओवर करेंगे। आगे डिलीवरी मैन स्विगी का। तो बस अब पिज़्ज़ा को निकालते हैं और डिलीवर करते हैं। हेलो। तो राइडर भैया को जब हम उन्हें ऊपर आने को बोला तो राइडर भैया ने मना कर दिया, तो छोटू को नीचे ही जाना पड़ा। फाइनली हमारा दिन का सेकंड ऑर्डर चला गया, जो कि पिज़्ज़ा था, पनीर टिक्का पिज़्ज़ा। और हमने टाइम से बना के कस्टमर को, मतलब राइडर भैया को हैंड ओवर कर दिया। तो बता देना 2499 कहाँ पे? ओके। बस मैं तो सोने ही जा रही थी, मुझे नींद ही आ रही थी। मैंने सोचा कि अब कोई ऑर्डर्स वगैरह नहीं आएगा, इतने में फ़ोन की घंटी बज गई मेरी और फटाफट से हमने बना दिया। चलो थैंक गॉड कि हमें दो ऑर्डर्स मिल गए। तो देखते हैं। गाइस हुआ यूँ कि ये जो राइडर था ये इतना चालाक था, ये पहुंचा ही नहीं था। हाँ, और ये मुझसे एड्रेस पूछ रहा था और इसने वहाँ पे रास्ते में पहले उसने मतलब अपने ऐप में डाल दिया कि वो मतलब वो पहुँच गए लोकेशन पे। और मेरे पास मैसेज आ रहा था कि हैंड ओवर विद इन दिस मिनट। और अब मेरे को बोल रहा है कि मैम आपका ये कहाँ है, मुझे मिल नहीं रहा ये है। और फिर बाद में मेरे पास मैसेज आया हैंड ओवर में मैं लेट हो गई हूँ। और इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं थी, वी वे प्रिपेयर्ड, वी वे रेडी। बट ये राइडर ने हमारे साथ चालाकी की। कोई नहीं, वैसे स्विगी में इतना वो नहीं होता, बट हमने टाइम से बना दिया था, रेडी वगैरह सब कुछ हो गया था और हमारा ऑर्डर जा चुका है। और नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ द फीडबैक, कस्टमर क्या क्या रिव्यू आता है। तो ऑलमोस्ट थोड़ी देर में ही किचन हमारा बंद हो जाएगा, 12 बजे तक होता है। पर कई बार क्या होता है कि 15 मिनट्स पहले हमारा आउटलेट बंद हो जाता है, क्योंकि कई बार क्या होता है लास्ट मोमेंट पे ऑर्डर्स आते हैं ना, तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो अभी लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अभी हमारे पास आधा घंटा है, अगर इस आधे घंटे में हमें ऑर्डर्स मिल जाता है तो हमें बनाना पड़ेगा। और यही रीज़न है कि मैं टाइम से नहीं सोती हूँ। कई बार ऐसे होता है मैं सो जाती हूँ। मुझे लग रहा था और मैं सच्ची में लाइट्स वगैरह ऑफ करके बस मैं जा ही रही थी सोने के लिए, इतने में ऑर्डर आ गया। तो नो प्रॉब्लम, ये ऑर्डर्स भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। धीरे धीरे ऑर्डर्स से मेरा काम चल रहा है और मैंने कोई एड्स वगैरह नहीं डाला है, ना जोमेटो में, ना मैजिक पिन में, ना स्विगी में, क्योंकि एड्स में इतने ज़्यादा पैसे लग जाते हैं कि जितने तो मेरे पास ऑर्डर्स नहीं आ रहे उतने तो मेरे एड्स में से कट जाएंगे। तो जहाँ तक मुझे वो है कि जितना भी टेस्ट हो जाए लोगों को, मेरे हाथ का, हमारे किचन का टेस्ट लग जाए। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, आज मेरे पास एक ऑर्डर आया था आलू पराठा का, ये सेकंड रिपीटेड कस्टमर था। 1-2 दिन पहले ऑर्डर आया था, परसों आया था, परसों मेरे पास ये ऑर्डर आया था। तो इवनिंग में आया था और मैं सो ही रही थी। सो के मैं उठी फटाफट से, फिर आलू पराठा का था, आलू वगैरह उबाल के हमने रखा हुआ था, आटा गूंदा हुआ था,
मतलब मम्मी ने 4 बजे ही गूंद के रख दिया था। तो जैसे ऑर्डर आया मैं रेडी हो गई और मेरे से मैंने ना नींद में थी तो मैंने एक आलू पराठा देखा था और मैंने एक आलू पराठा डिलीवर कर दिया और उसके साथ एक बर्गर था। फिर बाद में जब सब कुछ चला गया मैंने चेक किया तो मैंने देखा कि 2 प्लेट आलू पराठा था एंड दैट वाज अ मिस्टेक फ्रॉम माय साइड। कस्टमर की किसी की गलती नहीं थी। तो मैंने कस्टमर को कॉल किया, आई अपोलोजाइज्ड, मैंने माफ़ी मांगी एंड आई टोल्ड हिम कि आपका जो एड्रेस है मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं है तो मैं आपको सेंड कर देती हूँ। एंड दैट कस्टमर वाज सो स्वीट एंड सो गुड कि उन्होंने मुझे बोला कि मैम अभी मैं कंप्लेन करने के लिए ना अपना फ़ोन उठा रहा था बट आपका कॉल आ गया। आई सेड कि ना मैं ज़्यादा दूर नहीं हूँ तो मैं अभी बना देती हूँ और मैं डिलीवर करवा देती हूँ। हुआ ये कि मैंने बना दिया, मैंने पोर्टर कर दिया, उस कस्टमर ने अपना एड्रेस मुझे व्हाट्सएप कर दिया, मैंने पोर्टर कर दिया बट ना पोर्टर वाला राइडर ने क्या किया, उसको घर का रास्ता ही नहीं मिल रहा था और जो कस्टमर है वो न्यूली यहाँ पे शिफ्ट हुआ है तो उसको ना यहाँ का एड्रेस मिल ही नहीं रहा था और मैं ये शूट नहीं कर पाई क्योंकि अचानक से ऑर्डर आया, मैं नींद में थी। मैं फ़ोन पकड़ के शूट करती या फिर मैं ऑर्डर प्रिपेयर करती और रिया और छोटू दोनों गए हुए थे। छोटू अपने ससुराल गया था क्योंकि रिया का फर्स्ट त्यौहार था तो वो जाना बनता है तो मैंने उनको कॉल करके डिस्टर्ब भी नहीं किया तो मैं उस दिन शूट नहीं कर पाई और वो पोर्टल वाले भैया ढूंढते रह गए, नहीं मिला। लकीली थोड़ी देर में छोटू आ गया। फिर मैंने पोर्टल वाले भैया को बोला भैया काम करो आप मेरे को जो फूड है ना आप मुझे वापस दे दो। फिर वो भैया वापस लेकर आए, मेरा पैसे तो गया, मुझे उससे कोई वो नहीं था बट कस्टमर के पैसे जो कटे थे खाने में और वो मेरी गलती की वजह से। इनफैक्ट कस्टमर ने बोला मैम नहीं हो पा रहा है आप लीव इट, नो वरीज आई मैनेज। मैंने बोला नहीं, मैंने छोटू को भेजा। छोटू ने भी 3-4 चक्कर काटे वहाँ के एंड छोटू को भी वो रास्ता नहीं मिल रहा था। फिर फाइनली छोटू ने कस्टमर को बोला कि प्लीज़ आप नीचे आ जाओ एक बार और छोटू वहीं घूम रहा था उसी गली में तो फाइनली छोटू ने दे दिया। इनफैक्ट कस्टमर ने भी छोटू को सॉरी बोला, मुझे टेक्स्ट किया सॉरी वाला कि मैम मैं यहाँ पे न्यू हूँ इसलिए मुझे नहीं पता और ही वॉज वेरी हैप्पी। वो अप्रिशिएट किया कि मैंने गलती की बट मैंने उसको कवर अप कर दिया एंड उस कस्टमर ने आज मुझे दोबारा ऑर्डर दिया एंड ही वाज रियली वेरी हैप्पी। तो होप ऐसे ही ऑर्डर्स मिलते रहें, कस्टमर्स को हमारा खाना अच्छा लगे। तो चलो अभी तो टाइम है गॉड, अभी भी वेट करती हूँ जब तक मैं तैयारी करती हूँ सोने की और मिलती हूँ मैं आपको एक नए व्लॉग में। होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर देना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। सी यू टुमारो इन माय अनदर न्यू व्लॉग। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।